नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज़ में। आज हमारी पूरी टीम आई हुई है लखनऊ में था आज डास्पियन समिट। आप सोच रहे होंगे क्या है ये डास्पियन समिट, ये किसका आयोजन किसने किया है? तो मैं बता दूं, इसका आयोजन एक भारत की एकमात्र बहुजन छात्र संगठन है डास्पी। डास्पी का फुल फॉर्म आपके नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश यूनिट ने यहाँ पर डास्पियन समिति का आयोजन किया था। यहाँ डास्पियन समिति के द्वारा या डास्पिया के आयोजकों के द्वारा 100 से ज़्यादा लोगों को आज सम्मानित किया गया है। तो हम बात करते हैं उस पूरी टीम से। ये देखिए, ये पूरी टीम है, युवाओं की पूरी टीम है। छात्रों का संगठन है तो ऑब्वियस सी बात है युवा ही होंगे इसमें सभी। और एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुजन नायकों के चित्र सभी के हाथ में है। अब इनके बारे में पूछेंगे कि ये क्या है और इनकी चित्र जो ये सबको पुरस्कृत किया गया है किस वजह से किया गया है। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन असुर जी और उत्तर प्रदेश के डास्पी के अध्यक्ष अभिषेक जी। समिति का आयोजन आपने किया है, क्या उद्देश्य क्या रहा था इसका? इसका उद्देश्य सिर्फ एक रहा कि यूथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है समाज के लिए, मतलब पढ़ाई के साथ अपने करियर को भी दांव पे लगा के काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मनोबल नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि उसके अलावा ये नहीं कि वो सोशल मूवमेंट में सक्सेस ना मिलने की वजह से उसका मूवमेंट कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न है पढ़ाई भी हो सकती है और भी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन तो जो सोशल मूवमेंट का जो हमारा एक जो कारवां है रुकना नहीं चाहिए। तो हमारा इस पर एक हम लोग लास्ट कई सालों से हम काम करते रहे, तो यूथ पे हमने बहुत चीज़ें, हमने कई सारे यूथ को, मतलब मेरे सामने नए युवा नेता बने, युवा नेता ख़त्म हो गए, चाहे उनका जो भी सिलेक्शन रहा हो किसी भी तरह के काम करने के लेवल में। लेकिन तो हमको कहीं ना कहीं समझ में आया, कहीं ना कहीं उनके साथ में मोटिवेशन का एक लेवल नहीं रहा होगा जो जिसकी उनकी रिक्वायरमेंट रही हो। तो हम वो चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं, नहीं पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन तो विचारधारा को प्रवाहित करने के साथ हमको यूथ को मोटिवेट करना, उनको उनका मनोबल बढ़ाना। इस फेज़ में हमने आके लास्ट टाइम हमने 4 श्रेणियों में सम्मान समारोह करा था। इस बार हमने 6 श्रेणियों में करा। नाम क्या क्या रखे आप? लास्ट टाइम हमने 4 श्रेणियों में करा था, जिसमें मानवर दीना भाना जी के नाम पे वैचारिक चेतना सम्मान हमने स्टार्ट करा। दूसरा रुकैया बेगम, चूँकि आप फोटो देख रहे हैं रुकैया बेगम जी की, रुकैया बेगम जी जो कि आप समझिए कि बिहार और बंगाल के जोन में इन्होंने शिक्षा पे बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन आज भारत के इतिहास में इनका कहीं नाम नहीं है। ठीक है, तो इनका भी नाम हम निकाले हैं। और मान्यवर साहब को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, और पेरियार ललित सिंह यादव जी को आप कानपुर बेल्ट में इन्होंने, चूँकि जब वहाँ के इनका वो वास रहे, तो ये पूरे समझ लीजिए देश में नहीं, आज इनकी किताबें विश्व में जा रही हैं, बस किस लिए? अंधविश्वास की लड़ाई को लेकर। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये और एक गाडगे जी के नाम पे हमने लास्ट टाइम किया था। 4 हमारे लास्ट टाइम के थे। तो गाडगे जी भी समाज के बहुत बड़े अग्रदूत रहे, सफाई के एक तरह से जनक बोल सकते हैं स्वच्छता अभियान के। तो लास्ट टाइम हमने किया था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो हमको लगा कि नहीं, उसमें लास्ट टाइम भी हमने करीब 35 युवाओं को हमने सम्मानित किया था। उसके अलावा 35 से प्लस, चूँकि हमारे साथ जितने लोग आ जाते हैं हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, किसी भी तो फिर हमको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई कमी है जहाँ जो छूट रही, ये संख्या और होनी चाहिए। तब फिर हमने 2 और श्रेणियाँ सेलेक्ट करी हैं, जिसमें से एक सेलेक्ट करा है चूँकि पत्रकारिता का बेल्ट रहा है। चूँकि पिछले कई सालों से हम अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे थे, हम अपने राइट्स की बात नहीं कर पा रहे थे खुल के, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पोर्टल और जो व्यक्तिगत लोग चैनल्स बना के पत्रकारिता कर, उसके माध्यम से समाज में एक बहुत बड़ी लोगों को ऊर्जा मिली कि नहीं, हम अपनी बात खुल के कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, भले एक छोटा दायरा हो। तो हमको लगा कि नहीं, इनके नाम पे भी सम्मान समारोह स्टार्ट करना चाहिए पत्रकारों के लिए। तो नाम सेलेक्ट करते वक्त हम लोगों ने कई सारे बिंदुओं पे उस पर हमने डिस्कशन किया, बहुत सारे हमारे सीनियर पदाधिकारी रहे, लेकिन उसके बाद हमने जब सब कुछ सर्च करने के बाद हमारा जो लास्ट फाइनल नाम रहा वो गौरी लंकेश जी के नाम पे हम लोगों ने फाइनल उस पर किया। और उसके बाद हमारा जो सेकंड जो हमने दूसरा इस बार बढ़ाया है, वो मानवर कांसीराम साहब रत्न बढ़ाया है। होता क्या है कि माननीय कांसीराम साहब हमेशा बोलते थे, वो खुद को कार्यकर्ता बोलते थे, बड़ी पोजीशन पे रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रहे, DS फोर्स, बहुत सारी संस्थाओं के वो संस्थापक रहे, और उन्होंने पत्रिकाएं भी चलाई, बहुजन मीडिया की स्थापना भी करी, बहुत सारी काम करे, लेकिन तो वो अपने आप को कार्यकर्ता लेवल पे ही अपने आप को इस्टेब्लिश करते थे। तो हमारे समाज में, हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पे समाज को अपना बहुत कुछ दिया है। तो उनको हमने छांटने का प्रयास किया, जिसमें से हमने बहुत सारे यूथ को निकाला जो हमारे संगठन के थे, उनको भी, जो संगठन के नहीं थे उनको भी हम निकाल के लाए कि नहीं, ये ईमानदारी से बिना किसी लाभ के या बिना किसी
ये कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, हमारे पीछे बहुत बड़ी पब्लिक होनी चाहिए। इन्होंने काम किया तो मानवर साहब के भी हमने नाम पे रत्न बढ़ाए हैं, और अभी भी हमको लग रहा है कमी है। नहीं, बहुत अच्छा सफल आयोजन किया है आपने और बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास है आपका। बहुत ही कम इस उम्र में आके बहुत ही कम युवा इस तरह का कार्य कर पाते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी, डास्पी स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं, डास्पी का उद्देश्य बताइए, कब इसका विचार किया गया था, स्थापना कब की थी? डास्पी की स्थापना 2012 में आपकी नेशनल लेवल पे, तो उससे पहले जो हरियाणा में यूनिवर्सिटी लेवल पे संगठन काम कर रहे थे, तो वहाँ पे विचार आया कि क्या ना हम लोग पूरे प्रदेश में एक संगठन की शुरुआत करें। तो वहाँ से फिर हम लोगों के पास में उनका मैसेज आया, तो हम लोग भी यहाँ लोकल संगठन चला रहे थे, तो अपने अपने लोकल संगठनों को ख़त्म करके 2012 में हम लोगों ने नेशनल लेवल पे डास्पी की स्थापना करी। देखिए, डास्पी का मुख्य उद्देश्य युवाओं की शैक्षिक परेशानियाँ जो हैं शिक्षा में उनकी मदद करना है। उसके बाद में आपका जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं और बिजनेस है, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना, गाइडेंस देना है। उसके साथ में जो हमारा समाज है, हमारे समाज बहुजन समाज के जो नायक हैं, उनकी विचारधारा है, उनके कार्य हैं, और हमको उनकी विचारधारा पे अपने समाज का समृद्ध विकास कैसे कर रहा है, उस विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट और है जिसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं, अपने युवाओं को तकरीबन वोटर बनने से पहले ही थोड़ी सी राजनीतिक सोच हम उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं कि जिससे वो अपने वोट का सही ढंग से उपयोग कर सकें। बाकी का डास्पी जो है नॉन पॉलिटिकल संगठन है, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए चलाया जा रहा संगठन है। अभिषेक जी, राजनीतिक बात की उन्होंने कि इन्हें बच्चों को भी या युवाओं को राजनीति में सक्रियता दिखानी चाहिए, आपका यही कहना है। तो डास्पी ने अभी तक किसी चुनाव में भाग लिया या और उपलब्धि क्या रही है? हाँ, आई थिंक 2013-14 के लगभग हमारे संगठन ने छात्र संघ चुनाव उस दौर में हुआ करते थे, 13 में, तो 13 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, तो डीवीसी महाविद्यालय उरई का चुनाव हुआ था। उसमें हमारे 2 प्रत्याशी खड़े किए गए थे, सचिन पलरा अध्यक्ष पद के लिए और महामंत्री पद के लिए प्रणीत तालिन दीपी बुरेना को खड़ा किया गया था, जिसमें से बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, लाठीचार्ज भी हुई, पैर भी टूटे, लेकिन फाइनली हमने काम करा तो कुछ तो होगा। हाँ, तो फाइनली हमने एक महामंत्री का पोस्ट हमने निकाला। वहाँ पे बहुत एक क्रांतिकारी कदम रहा। लेकिन तो छात्र संघ चुनाव बंद हो जाने का थोड़ा सा शायद सबके मन में ये भी सवाल हो कि हम शायद इस संगठन का नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं चूँकि जो माहौल चल रहा है वो सभी के मन में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही है। तो हम चूँकि छात्र संघ चुनाव बंद हो चुके हैं, तो मैक्सिमम लोग छात्र चुनाव लड़ना होता है तो उसी पार्टी के संगठन से जुड़ते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होती है। लेकिन हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं, ये हमारा छात्र संगठन हम अपनी पॉकेट मनी से चलाते हैं। जब कोई प्रोग्राम करना होता है तो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध साथी हैं, जो बुजुर्ग साथी हैं, वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और हम जैसे कि आज हमको प्लेस भी मिला और बहुत सारे साथियों ने हमको मार्गदर्शन भी किया, प्रोग्राम भी सफल हुआ, और हम इसके लिए बहुत सारे लोगों को धन्यवाद भी देंगे। और रही बात जो राजनीति की आप बात करो, देखो राजनीति तो युवाओं के साथ तो हमेशा खेली गई है, लेकिन राजनीति वो समझ नहीं पाया। आज भी राजनीति का वो युवा जो है वो हिस्सा ही बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए रोजगार पे कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने बोला कि ITR की बात सरकार बोलती है कि नहीं आप जाओ, हम आपको चाहे मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में बोल रहे हो, लेकिन आप 0 ITR के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? 0 ITR के बारे में आप क्यों नहीं, जो इंटर से पास आउट लड़का है या ग्रेजुएशन में स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं बच्चों को मोटिवेट करें कि आप 0 ITR फाइल करिए? वहाँ पे आप बल्कि आप अलग से मोटिवेट कर रहे हैं कि हम PCSU और IAS PCS की कोचिंग चलाएंगे। आप वहाँ पे मोटिवेट करिए कि आप नहीं यहाँ 0 ITR करिए, और भी सारे आप टेक्निक देखो। पढ़ाई का जो अगर जैसे हम बात करेंगे पढ़ाई की, तो ज्योतिबा फूले ने बोला था कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो आज की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से हमको एक तरह से समझ लीजिए बस बोझ लादने वाली शिक्षा है और बेवकूफ़ बनाने वाली शिक्षा है, क्योंकि B.Tech किया हुआ बंदा भी आज बेरोजगार घूम रहा है, PhD किया हुआ बंदा घूमने लगा, हाँ ठीक है, फिर बेरोजगार घूम रहा है। रोजगार पे आज भी कोई पार्टी नहीं बात कर रही है। हम जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी में हम चले जाएं, हमारा अगर करियर बिगड़ता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में बहुत सारे आप देखो, कोविड पीरियड में बहुत सारे साथियों की पढ़ाई छूट गई, बहुत सारे साथियों का सब कुछ छूट गया। समझ लीजिए कि बहुत सारे साथियों की स्कॉलरशिप नहीं आई तो उनकी फ़ीस नहीं मिली, तो उनके अभी बहुत सारे साथियों ने पेपर दे दिया, उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो सारी चीज़ें भी ब्लॉक, उस पर कोई कुछ नहीं चर्चा कर रहा है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में बेसिक लेवल पे जैसे अब नीलिट का है, नीलिट के सेंटर आप देख लो, नीलिट का सेंटर लखनऊ गोरखपुर,
75 जिले हैं भाई, हर जिले में आपको सेंटर देना चाहिए ना नीलिट का। आपने अगर ओ लेवल कंपलसरी कर दिया, CCC कंपलसरी कर दिया, तो हर जिले में आप नीलिट के सेंटर डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उससे जुड़ सकें, उससे कोर्स ले सकें, उसको सीख सकें और उससे अपनी सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया बना सके कि नहीं हाँ हमने अच्छी संस्थान से पढ़ा। और वो इसलिए नहीं बढ़ाते, प्राइवेट संस्थान को वो दे देते हैं, ठेका दे देते हैं, वो जाते हैं पैसा कमाते हैं, सर्टिफिकेट बांट के चले जाते हैं, तो उससे रोजगार नहीं डेवलप होता है ना, हमारा नुकसान ही हो रहा है उससे। डास्पी का प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ अभिषेक जी, और पूरे आपके जो सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको भी बहुत और बहुत भविष्य में आप इसी तरह से और भी अनगिनत सफल आयोजन करें और आपकी टीम लगातार बढ़ती चली जाए। उम्मीद है कि आप बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति के घर पे भी आपके डास्पी का एक मेंबर हो। हम एक और बात बोलना चाहेंगे, आपने प्रोग्राम की सफलता की बात बोली, तो प्रोग्राम की सफलता देखिए सिंगल मेरे हाथ पैर फैलाने से नहीं हुई है, इसमें हमारी पूरी टीम लगी रही है। यहाँ पे बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं, सत्येंद्र संखवार जी, दीपंकर जी हैं, मनोज जी हैं, ये सारे साथी 2 दिन 3 दिन पहले आए हुए हैं, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट में हमारा सहयोग किया। बहुत सारे साथी जल्दबाजी में थे, अनूप कुमार गौतम थे, जल्दबाजी में से चले गए, और कुछ साथी ऐसे थे जो फ्रंट पे नहीं आ पाए, लेकिन तो वो बैक से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे कहीं न कहीं से मार्गदर्शन का सहयोग हो। अभी इंद्रजीत गौतम थे, वो भी हमारे बहुत सहयोग किए, और हर्षवर्धन जी हैं, ये 3 करीब हमारे साथ में रेगुलर टचअप में रहे हर्षवर्धन सर। और भी बहुत सारी चीज़ें रहीं कि हम लोग को डिस्कशन समझ लीजिए कि दिन में रात में 1-1 बजे तक हम लोग का डिस्कशन हुआ है इस प्रोग्राम को लेके। सफलता के लिए एक दिन का नहीं, हमने मेहनत निकाला है, बहुत टाइम लगा है, लेकिन आगे भी ऐसी चीज़ें रुकेंगी नहीं। ये समिट हमने जो किया ये हमेशा जारी रहेगा। युवाओं को मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए, हम बुजुर्गों को युवा से जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। और एक और हमारा इस प्रोग्राम में एक और टारगेट था जिस पे हमने थोड़ा सा भूल गया, डिस्कस नहीं किया। हमारा एक टारगेट था कि इसमें हमको 20 से 25 महिलाओं को बुलाना है, तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आया होगा। जी, और अगली बार 25 क्या 250 आप बुलाइएगा, इतने बड़े बड़े सफल आयोजन कीजिए। तो ये हम लखनऊ से थे, लखनऊ में हम डास्पी समिट के सभी मेंबर जिन आयोजक मेंबर हैं हम उनसे बात कर रहे थे। बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।